हेलो स्टूडेंट, आज कुछ समय के बाद केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर अपन ने एक्टिविटी 1.3 तक कंप्लीट कर चुके थे एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे। तो देखना, सबसे पहला पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। Chemical reaction is the process in which certain substance उनको क्या बोलेंगे, reactant react together to form some new substance, इनको क्या बोला जाएगा, product। ये केमिकल रिएक्शन अपने पास क्या होती हैं, एक प्रोसेस होती हैं। उनके अंदर होता क्या है कि सर्टेन सबस्टेंस, कुछ सबस्टेंस के अंदर क्या होगा, वहां पे सर्टेन सबस्टेंस में क्या होगा, चेंजेज होगा। ठीक है, सर्टेन सबस्टेंस में चेंजेज होगा। उस चेंजेज की वजह से वहां से न्यू प्रोडक्ट मिल सकता है। अब ये चेंजेज किस तरीके का हो सकता है सर्टेन सबस्टेंस में, ये सर्टेन सबस्टेंस ब्रेक हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, एंड अदर सबस्टेंस से क्या कर सकता है, बाइंड अप कर सकता है। अदर सबस्टेंस से क्या कर सकता है, बाइंड अप कर सकता है। तो इस सर्टेन सबस्टेंस में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कि आपने एक सबस्टेंस लिया, सबस्टेंस के अंदर ब्रेक करवा दो, या इस सबस्टेंस की रिएक्शन करवा दो अदर सबस्टेंस से, जिससे इस सबस्टेंस में और इसमें दोनों में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और चेंजेस होने के बाद में आपके पास वहां से न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, न्यू सबस्टेंस बोलते हो, न्यू सबस्टेंस, जिनको बोला जाएगा प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट मिल चुके हैं, इनको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अब देखो, एक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि केमिकल इक्वेशन हैव बीन फ्रेम्ड टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक फ्रेम है। क्या है, फ्रेम है। और ये फ्रेम किसको डिस्क्राइब करेगी, केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, और इन द केमिकल रिएक्शन क्या होगा कि सर्टेन सबस्टेंस, कुछ सबस्टेंस होंगे। ठीक है, उस सबस्टेंस के अंदर, या आपने एक सबस्टेंस लिया, उसके अंदर चेंजेज करोगे आप। चेंजेज कर सकते हो, या तो उस सबस्टेंस को ब्रेक करवाओ, या उस सबस्टेंस को अदर सबस्टेंस के साथ रिएक्ट करवाओ, जिसकी वजह से उसमें चेंजेज होगा एंड न्यू सबस्टेंस बनेगा, उसको प्रोडक्ट बोला जाएगा। ठीक है, इसको एक फ्रेम की फॉर्म में समझाना ही आपके पास क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन आपके पास दो टाइप से ली जाती हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन, ध्यान रखोगे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, फॉर्मूला एंड के बाद में आएगा सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन। ठीक है, तो दो आपके पास केमिकल इक्वेशन होती हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास यूं है, एक्टिविटी 1.1, उसके अंदर क्या किया था कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया था अपन ने। ठीक है, ऐसा एक मैग्नीशियम रिबन लिया था। मैग्नीशियम रिबन को अपन ने बर्न किया था। ये आपके पास Mg रिबन है, इसको आपने बर्न किया था। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ O2। एयर में आप इसको बर्न कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, O2, इट गेट कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे आप बर्न करते हो तो आप नीचे देखते हो, यहाँ पे एसेज मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, एसेज मिलेंगे, जिनको क्या बोला था आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखो
केमिकल रिएक्शन का मीन्स क्या था कि सर्टेन सब्सटेंस कि आप सब्सटेंस लोगे उसके अंदर चेंज करोगे जहां से न्यू सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, तो आपने सब्सटेंस लिया मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम रिबन में चेंजेज होगा। कब चेंजेज होगा? जब ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सब्सटेंस ये बन चुका है, अदर सब्सटेंस ये बन चुका है। मैंने आपको बोला था चेंजेस कैसे हो सकता है, या तो सब्सटेंस ब्रेकडाउन हो या सब्सटेंस अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करें, तब चेंजेस देखने को मिलेगा। और जिनमें चेंजेस होगा उनको क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो था, ये मैग्नीशियम रिबन O2 के साथ रिएक्ट करता है एंड आपको न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे आपने एक प्लेट ली थी वॉच ग्लास, जिसको आप क्या बोलते हो? वॉच ग्लास लिया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपने वॉच ग्लास लिया था। ठीक है, वॉच ग्लास के अंदर आपको एसेज मिली थी आफ्टर बर्निंग के बाद में। उस एसेज को अपन ने बोला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो व्हाइट कलर का था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब ये आपने देखा कि इसके अंदर मैग्नीशियम एंड O2 दोनों आपके पास से सब्सटेंस थे, जिनमें चेंजेज हुआ तो रिएक्टेंट हो गए और न्यू सब्सटेंस बना MgO। ठीक है, उसको आप प्रोडक्ट बोलोगे। अब ये केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। इस केमिकल रिएक्शन की एक फ्रेम, इस केमिकल रिएक्शन की, इसमें हुआ क्या है कि रिएक्टेंट किसमें गए हैं? प्रोडक्ट में। तो एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन की एक फ्रेम, जिसको आप क्या बोलोगे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बोलोगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लिखी जाती है। एक तो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाती है एंड सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाती है। अब मैंने ये जो आपके पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये एक काफी लंबा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन को समझाने का। मैंने केमिकल रिएक्शन को समझाया, देखो कितना बड़ा सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कि जब मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, काफी लंबा हो चुका। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में आया था वर्ड इक्वेशन, फिर आफ्टर देन आया था सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे जो अपन ने काम में लिया है उसको वर्ड की फॉर्म में लिख दो। मैग्नीशियम था, किसके साथ ऐड हुआ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट होते हैं तो उनके बीच आपके पास प्लस साइन आता है, ध्यान रखोगे। एंड 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट होंगे तो उनके बीच भी आपके पास प्लस साइन आएगा। इसको विशेष तौर से आप ध्यान रखोगे। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्शन की। ठीक है, आफ्टर देन न्यू सब्सटेंस, ये आपके पास क्या है? न्यू सब्सटेंस, जिसको आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों में आपके पास चेंजेस हुआ था तो इनको बोला गया रिएक्टेंट, और ये आपके पास न्यू फॉर्म हुए थे तो इनको बोला गया प्रोडक्ट। इसको आपने वर्ड की फॉर्म में लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस, प्लस का मीन्स है इसके साथ ऐड हुआ ऑक्सीजन के साथ, एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंबल एंड इक्वेशन, फॉर्मूला इक्वेशन। देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक तो सिंबल का काम में लिया जाता है, एक फॉर्मूले को काम में लिया जाता है। ठीक है, और फिर आपके पास क्या लिखी जाती है? इक्वेशन लिखी जाती है। तो देखो इसके अंदर कि मैंने ऊपर वाली प्रोसेस को पहले वर्ड की इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। तो सबसे पहले ये देखा गया कि देखो ये जो केमिकल रिएक्शन की ये प्रोसेस है, काफी लंबी प्रोसेस है लिखने में, इसलिए केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाने लगा। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में आया था वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में अपने को वर्ड काम में लेने हैं। ठीक है, बाद में आया था सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन। एट प्रेजेंट में आपके पास सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन काफी ज्यादा रनिंग के अंदर है, ये काफी ज्यादा रनिंग के अंदर है आपके पास। ठीक है, इसी को मोस्टली यूज में लिया जाता है, तो आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखोगे। इसके अंदर सिंबल काम में लिए जाएंगे
एंड फॉर्मूलाज काम में लिए जाएंगे। जैसे इसका आपके पास सिंबल क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा O2, ठीक है, और फॉर्मूला क्या बन गया MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो वो 2 सब्सटेंस से बनता है, तो ये आपके पास क्या बन चुका है फॉर्मूला है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है फॉर्मूला, और ये इसके सिंबल बन चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिंबल एंड फॉर्मूला दोनों काम में लिए जाते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस O2 रिएक्ट करेंगे, जब भी रिएक्ट करेंगे तो इनमें चेंजेस देखने को मिलेगा एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे जिसको MgO बोला गया है। ये आपके पास न्यू सब्सटेंस होगा, ठीक है, जिसको आप बोलोगे प्रोडक्ट। तो ध्यान रखोगे अगर सिंबल एंड फॉर्मूला यूज में ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पास बोला जाएगा सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन, एंड वर्ड काम में ले रहे हो तो वर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन जो थी वह वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाती थी, आफ्टर देन वह केमिकल इक्वेशन सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाती है। अब देखो यहाँ पे अपन ने 2 वर्ड काम में लिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इनके बारे में भी अपन एक स्मॉल जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में चलते हैं, क्या होता है। देखो रिएक्टेंट के बारे में, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। देखो कोई भी रिएक्शन हो, अगर सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा रिएक्टेंट। तो मैंने अभी आपको पहले क्या बोला था, जिसके अंदर चेंजेज हो वही क्या होगा रिएक्टेंट होगा। जैसे अबव रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपने सब्सटेंस लिए थे, इन दोनों के अंदर क्या हुआ था रिएक्शन हुई थी और चेंजेज हुआ था, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाएगा रिएक्टेंट बोला जाएगा, ठीक। नीचे क्या लिखा है, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब क्या है, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मीन्स क्या है, देखो जैसे मैंने रिएक्शन लिखी थी Mg प्लस O2 गोज टू MgO, तो एरो का साइन इधर की तरफ था, तो इधर का पार्ट आपके पास क्या बना LHS और इधर का पार्ट आपके पास क्या बना RHS। तो रिएक्टेंट होंगे वो LHS की तरफ लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे, ठीक है, विद ए पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। अगर आपके पास 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट, आपके पास 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट हैं, 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट हैं, तो उनके बीच आपके पास पॉजिटिव साइन काम में लिया जाएगा, बात करते हैं प्रोडक्ट की। देखो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास न्यू सब्सटेंस जो बनेगा उसी को क्या बोला जाएगा प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो इन द रिएक्शन बात करें अब वो रिएक्शन के अंदर, तो Mg प्लस O2 इन दोनों में चेंजेज हुआ, चेंजेज कैसे होता है जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। फिर न्यू सब्सटेंस बना MgO, तो MgO न्यू सब्सटेंस बना, इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट, इसको बोला जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है। आगे देखो प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द RHS का मतलब है राइट हैंड साइड में रिटन किया जाएगा विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। अगर आपके पास 1 रिएक्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट हैं, 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट हैं, तो उनके बीच पॉजिटिव साइन में लिया जाएगा,
उनके बीच कौन सा साइन काम में लोगे, पॉजिटिव साइन काम में लोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। देखो अपन ने क्या किया, Mg+O2 और एरो हेड पॉइंट को किसकी तरफ लेके गए हैं, प्रोडक्ट की तरफ। देखो साइन किधर है, एरो का प्रोडक्ट की तरफ है, डायरेक्शन किधर है, प्रोडक्ट की तरफ है। तो एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट शो दैट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन जो है रिएक्टेंट टू कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट जा रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है। तो जो एरो लगा हुआ होता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और किसकी तरफ होता है एरो, प्रोडक्ट की तरफ होता है। एरो का जो हेड पार्ट होता है, एरो का जो हेड पार्ट होता है, ये वाला हेड, और ये क्या हो गया, टेल पार्ट। ये क्या हो गया, टेल पार्ट। तो जो एरो का हेड पार्ट होगा, ये हेड पार्ट किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है, और ये हेड पार्ट शो करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट टू कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट, और टेल पार्ट किसकी तरफ होगा, रिएक्टेंट की तरफ, और हेड पार्ट प्रोडक्ट की तरफ। इसका मीन्स होता है रिएक्शन जो है ये जा रही है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, ओके डियर, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।